तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में मिस्टर बीस्ट के 5 अरब डॉलर के साम्राज्य को डिकोड करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ YouTube से कोई 13 साल का लड़का अरबपति कैसे बन सकता है? बिल्कुल सही सुना आपने। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीस्ट इंडस्ट्रीज की आज की वैल्यूएशन पूरे 5 अरब डॉलर है। मई 2026 आते आते इनके मेन चैनल ने 481 मिलियन सब्सक्राइबर्स का जबरदस्त आंकड़ा भी पार कर लिया है। और मजे की बात देखिए, अमेरिका के बाद उनके सबसे ज्यादा व्यूअर्स भारत से ही आते हैं। इनकी ऑडियंस में 18 से 24 साल के युवा सबसे ज्यादा हैं, जिनमें लगभग 70% पुरुष हैं। लेकिन ये कामयाबी कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे एक बेहद सीक्रेट और सख्त प्रोडक्शन मैनुअल काम करता है। वो ऑडियंस को जोड़े रखने के लिए क्रेजी प्रोग्रेशन और शानदार सस्पेंस का एकदम सटीक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारी प्रोडक्शन लागत के कारण इनके वीडियोस असल में नुकसान सहते हैं। तो पैसा आता कहां से है? उनके कंज्यूमर ब्रांड फीस्टेबल से, जो इस पूरे नुकसान की भरपाई कर देता है। बीस्ट बर्गर से शुरू हुआ उनका यह सफर आज एक विशाल स्नैक्स और चॉकलेट साम्राज्य बन चुका है। और अंदाजा लगाइए, 2025 तक फीस्टेबल्स की कुल सेल्स 520 मिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। स्नैक्स तो बस शुरुआत थी। अब बीस्ट इंडस्ट्रीज ने फिनटेक यानी फाइनेंस की दुनिया में भी एंट्री मार ली है। फाइनेंस में आते ही उन्हें बिटमाइन जैसी बड़ी कंपनी से 200 मिलियन डॉलर की भारी भरकम फंडिंग मिल गई। उन्होंने युवाओं के बैंकिंग ऐप स्टेप को खरीद लिया ताकि वो सीधे अपने दर्शकों को वित्तीय सेवाएं दे सकें। लेकिन जहां इतनी तेज और बड़ी कामयाबी हो, वहां कुछ विवाद ना जुड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक तरफ तो उन्होंने पेड़ लगाने और साफ पानी के लिए करोड़ों डॉलर का ऐतिहासिक फंड जुटाया है। वहीं कुछ विश्लेषकों का निष्पक्ष रूप से यह भी मानना है कि ये परोपकार शायद व्यूज बटोरने की स्ट्रैटेजी है। हमें सफलता के साथ साथ वर्कप्लेस विवादों और क्रिप्टो से जुड़े आरोपों को भी निष्पक्ष नजरिया देना होगा। अब सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सुनिए। चर्चा है कि उनका आईपीओ भी मार्केट में आ सकता है। खुद कंपनी के सीईओ ने संकेत दिया है कि आम फैंस भी जल्द ही इसके शेयर्स खरीद पाएंगे। तो इन सब बातों को जानने के बाद क्या आप मिस्टर बीस्ट के इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे?